एवरीवन। तो हमने मील प्लानिंग तो कर ली अपनी, लेकिन कब खाना है और कितना खाना है वो कौन बताएगा? लेट्स फाइंड आउट। सो वेलकम टू माय चैनल वाइटैलिटी वाइब्स, और मैं हूँ आपकी हेल्थ कोच मीनू। सो हम लोगों को मील प्लान तो मिल जाता है, हम बना भी लेते हैं, हम लोग प्लानिंग भी कर लिया हम लोगों ने कि हम मंडे ये खाएंगे, लंच ब्रेकफास्ट लंच डिनर में हम लोग ये खाएंगे, वो सब प्लानिंग हो गई। बट खाना कब है और कितना खाना है वो कौन बताएगा? लेट्स फाइंड आउट। बड़ी एक पुरानी कहावत है, लाइक हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। ये कहावत पता नहीं अच्छी है या बुरी है, आई विल नॉट कमेंट, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आप खुद ही बताइए, आप अगर सारी रात रेस्ट कर रहे हैं और आपका बॉडी ऑर्गन पूरा का पूरा रेस्टेड स्टेट में था, सडनली आप सुबह उठे और आपने इतना सारा खाना खा लिया, तो बॉडी को तो एकदम से स्टार्ट काम पे लग जाना है। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट थिंग टू डू। Ideally, the best time to have the heaviest meal of the day is lunch. Also because हमारा जो बॉडी फायर है दैट इज़ कनेक्टेड विथ सन, तो सन जब पीक पे होगा उसी टाइम हमारा बॉडी फायर भी पीक पे होता है। बॉडी फायर पीक पे होता है मतलब डाइजेशन प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। सो बिटवीन 12 to 3 जब सन पीक पे है, दैट इज़ द टाइम जब आप अपना हैवीएस्ट मील ले सकते हैं। एंड आई सजेस्ट, अगर आपको डिजर्ट भी खाना है ना, तो आप या तो मॉर्निंग में खा लो या फिर आफ्टरनून लंच में खा लो, रात को डिजर्ट मत लीजिए। ओके ना, सुबह ब्रेकफास्ट में और एक चीज़ है कि आपने अपना मील प्लान जो भी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नॉर्मली नहीं होता है। तो अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैकिंग अवॉइड करना चाहते हैं, प्लीज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लंच के बाद और डिनर से पहले का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट टाइम होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने लंच कर लिया 1 बजे और डिनर आप 7 बजे कर रहे हैं, बहुत हेल्दी आप टाइम टेबल मेंटेन करके चल रहे हैं, तो भी आप ये देखो बीच में 6 घंटे का गैप आ जाता है। सो हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इवनिंग स्नैक्स। नाउ इवनिंग स्नैक्स जब तक आप प्लान नहीं करेंगे तब तक आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते। जिस दिन भूख ज़्यादा लग गई या हंगर क्रेविंग ज़्यादा हो गई, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आप खा लोगे और पूरा का पूरा आपका जो प्रोग्रेस है दैट विल गो फॉर अ टॉस। तो अगर आपको मंचिंग की आदत है तो कीप हैंडफुल ऑफ रोस्टेड नट्स, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना या रोस्टेड पीनट्स अपने साथ हमेशा रखो। एंड यू कैन मंच ऑन दैट। सैलेड खा सकते हो तो प्लीज़ सैलेड खाओ, नहीं तो हमस बना लिया और सैलेड की लंबे लंबे स्टिक्स काट लिए अपने गाजर के और खीरे के, और हमस के साथ खाओ। आपका प्रोटीन भी चला गया उसमें और फाइबर भी चला गया, ठीक है? नहीं तो टू द टॉपिक, इवनिंग स्नैक्स बहुत ज़रूरी है ना। इवनिंग स्नैक्स खाने लेने का एक और बेनिफिट ये होता है कि आपका फिर डिनर ऑटोमेटिकली लाइट हो जाता है। अब क्योंकि सन डाउन हो रहा है, ठीक है ना, सन सेट होने की तरफ जा रहा है, तो हमारा बॉडी का जो फायर है, जो एनर्जी है, वो भी तो डाउन हो रही है, बिकॉज हमारी जो रिदम है बॉडी की दैट डिपेंड्स अपॉन सन, तो वो भी तो डाउन हो रही है। तो शाम को आपने थोड़ा सा खा लिया तो उसको पचने के लिए टाइम मिल गया, एंड डिनर ऑफ कोर्स यू कैन टेक लाइटली, तो इट विल बी लिटिल ईजी ऑन योर सिस्टम। तो रात को नींद भी अच्छी आएगी, आपके ऑर्गन्स को भी रेस्ट अच्छे से मिलेगा। तो मेरे हिसाब से टाइमिंग बहुत ज़रूरी है और मील का प्रपोर्शन। सो डोंट टेक हैवी मील इन द ब्रेकफास्ट, योर हैवीएस्ट मील ऑफ द डे शुड बी लंच। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टिप यहाँ पे सिर्फ ये है कि make sure that you are having good amount of protein in your breakfast. People normally take carbohydrates in breakfast, चाहे वो पराठा है, डोसा है, इडली है, आपका उपमा है, एवरीथिंग इज carbohydrates. तो try to include some protein. Actually not try to, you must include protein in your breakfast, which can be boiled egg, चीला कर लो, sprouts कर लो, so anything in protein you can just add it in your breakfast. पनीर ले लो, टोफू ले लो, कर्ड लीजिए, वो बहुत अच्छा है। So add that. And if you think you need some help with your health coaching and you want to consider me, please contact